फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंगल, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप जो होगा सभी भुजाओं का योग होगा। अगर ये ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो परिमाप जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी परिमाप होगा। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता, 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए इस तरह से, ये अगर 90 डिग्री है तो ये जो सामने वाली भुजा होगी वो हो जाएगा कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का जो तीनों कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। जैसे समकोण है तो समकोण का अगर एक तो क्लियर है कि 90 डिग्री का होगा, और जो दो कोण बच गया वो आपका दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री। त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, जैसा यहां भुजा ए बी सी है तो सभी का योग होगा। और समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम लोग, यानी कि 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना लंब। समबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीनों भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीनों का कोण 60 डिग्री हो तो इसे न्यून कोण भी कहेंगे। न्यून कोण उसे कहते हैं जिस त्रिभुज में कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, यह न्यून कोण भी कहलाएगा। क्योंकि इसका जो कोण का मान है वो 90 डिग्री से कम है, 60 है, तो ये न्यून कोण भी कहलाएगा। और तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। और अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण कहलाएगा। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिस त्रिभुज की कम से कम दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी हो सकता है। अगर ये और ये बराबर हो भुजा तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका दो कोण क्या होगा? बराबर होगा। और इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसको अधिक कोण भी कहेंगे। अधिक कोण उसे कहेंगे जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। और समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक
कोण का मान 90 डिग्री हो, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं। अब है विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। और यहां पे समबाहु में क्या था, तीनों भुजा बराबर था, और समद्विबाहु में क्या था, कोई दो भुजा बराबर था। जैसे ये 3, ये 3, ये 4। तो यहां पे क्या है, और त्रिभुज का एक कंडीशन और है कि दो भुजा को जब जोड़ेंगे ना, वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। जैसे यहां देखिए 4 3 7 और तीसरा भुजा 5 है। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो वो त्रिभुज है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।